बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक किसान परिवार रहता था। इस परिवार में बूढ़े माता पिता और उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा रामकिशन गंभीर, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव का। छोटा बेटा श्यामलाल चंचल, सपने देखने वाला लेकिन थोड़ा आलसी और जल्दबाज। दोनों भाई बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और खेतों में पिता की मदद करते थे। माता पिता हमेशा कहते, बेटा भाई भाई मिलकर रहोगे तो जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन वक्त बीतने के साथ दोनों भाइयों के स्वभाव में अंतर और सोच का फर्क पड़ने लगा। रामकिशन और श्यामलाल के पिता बूढ़े हो चुके थे। अब खेती संभालना उनके बस की बात नहीं थी। एक दिन पिता ने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा अब मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं। जो थोड़ी सी जमीन, घर और गाय भैंस हैं, इन्हें तुम दोनों आपस में बांट लो और अपने अपने परिवार के साथ अच्छे से रहो। पिताजी जैसा आप कहें, मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन श्यामलाल के मन में कुछ और ही था। वह चाहता था कि उसे जमीन का बड़ा हिस्सा मिले, क्योंकि वह शहर जाकर व्यापार करने का सपना देख रहा था। बंटवारे के समय श्यामलाल ने चालाकी दिखाई। उसने उपजाऊ और सिंचाई वाली जमीन अपने हिस्से में ले ली और बंजर व सूखी जमीन रामकिशन को थमा दी। रामकिशन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना बोला, कोई बात नहीं भाई, भगवान सब देख रहा है। मेहनत से सब संभव है। रामकिशन ने बंजर और सूखी जमीन को संवारने की ठानी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। गांव के लोग हैरान थे कि इतनी बेकार जमीन पर यह आदमी क्या करेगा, लेकिन रामकिशन को खुद पर भरोसा था। वह गाय भैंस का गोबर खेत में डालता, पेड़ पौधों की पत्तियां मिलाकर खाद बनाता और खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जुटा रहता। कई महीने गुजर गए। धीरे धीरे जमीन का रूप बदलने लगा। अब वहाँ हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। गांव वाले कहते, देखो, मेहनत करने वाले के लिए कोई जमीन बेकार नहीं होती। दूसरी तरफ श्यामलाल ने उपजाऊ जमीन बेचकर पैसे लिए और शहर चला गया। शुरू में उसने उन पैसों से कपड़ों का व्यापार शुरू किया। क्योंकि उसकी जमीन की कीमत अच्छी खासी थी, तो व्यापार में लगाने के लिए पूंजी भी बड़ी थी। शुरुआती दिनों में उसे खूब मुनाफा हुआ। वह गांव वालों को चिढ़ाने के अंदाज में कहता, देखा भाई, मैं समझदार निकला। शहर जाकर मैं सेठ बनूंगा और तू यहीं खेतों में पसीना बहाता रहना। भाई मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा मिलता है। लेकिन श्यामलाल के मन में बस एक ही ख्याल था, जल्दी अमीर बनना। लालच की वजह से उसने ईमानदारी छोड़ दी। वह ग्राहकों को घटिया माल देने लगा, तौल में धोखा करने लगा और कर्ज लेकर धंधा फैलाने की कोशिश की। समय बीतता गया। धीरे धीरे रामकिशन की फसल इतनी अच्छी होने लगी कि गांव के लोग भी उससे बीज और खेती के तरीके सीखने लगे। उसने खेत के पास एक कुआं खुदवाया, पंप लगवाया और सब्जियां उगाना शुरू किया। अब गांव के बाजार में उसकी फसल सबसे अच्छी बिकती। रामकिशन का घर खुशहाल हो गया। उसके बच्चे पढ़ने लगे, पत्नी खुश रहने लगी और माता पिता को भी सुकून मिला। रामकिशन की किस्मत देखो, जिसने सूखी जमीन ली थी, आज वही अमीर बन गया। उधर श्यामलाल की हालत बिगड़ने लगी। उसके कर्ज बढ़ते गए, व्यापार डूबने लगा। जो लोग पहले उसे सलाम करते थे, वही अब पैसे मांगने उसके घर आते। उसने शराब और जुए की लत भी पकड़ ली। रात दिन बस यही सोचता कि और जल्दी कैसे पैसा आए, लेकिन जितना लालच करता उतनी ही बर्बादी होती। आखिरकार एक दिन उसके ऊपर इतना कर्ज हो गया कि उसे शहर छोड़कर गांव लौटना पड़ा। गांव लौटने के बाद श्यामलाल का सिर शर्म से झुका हुआ था। जिस भाई का मजाक उड़ाया था, उसी भाई के सामने आज वह कंगाल होकर खड़ा था। देखो, जो बड़ा बनने चला था, आज सब कुछ गंवा कर खाली हाथ लौट आया। काश मैंने भी भाई की तरह मेहनत की होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। रामकिशन ने छोटे भाई को कभी ताना नहीं दिया। उसने कहा, भाई इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती को सुधारने वाला ही सच्चा इंसान होता है। अब तू मेरे साथ खेत में काम कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामकिशन ने उसे खेती के काम सिखाने शुरू किए। शुरू में श्यामलाल को खेत में मेहनत करना बहुत कठिन लगा। धूप में पसीना बहाना, बैल हाँकना, पानी देना, ये सब उसके लिए नया था। लेकिन धीरे धीरे उसने मेहनत की कीमत समझनी शुरू कर दी। रामकिशन ने छोटे भाई से कहा, भाई मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तू जितनी मेहनत करेगा उतना फल पाएगा।
अब तो ये दोनों भाई गांव की शान बन गए हैं। रामकिशन की फसल पहले ही गांव की सबसे अच्छी थी, लेकिन जब दोनों भाई साथ काम करने लगे तो उत्पादन और बढ़ गया। गांव के मेले में उनकी सब्जियां और अनाज सबसे पहले बिक जाते। एक दिन श्यामलाल खेत में बैठा सोच रहा था, जो खुशी मुझे आज मिट्टी में काम करके मिल रही है वह शहर के लाखों रुपए में भी नहीं मिली थी। भैया, मैंने लालच में सब कुछ गंवा दिया, पर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब मैं वचन देता हूँ कि कभी लालच नहीं करूंगा, बस मेहनत से ही जीवन बिताऊंगा। यही असली दौलत है भाई, ईमानदारी और मेहनत। बाकी सब तो मिट्टी हो जाता है।